दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पे। आज है 23 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारी करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं आज की करंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? ए उदय भाटिया, बी मानसी गुप्ता, सी प्रभा वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी प्रभा वर्मा। आप देख सकते हैं ये हैं प्रभा वर्मा, इन्हें सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। हम लोग इस तरीके से याद करेंगे। पढ़ाई करने से पहले हम लोग प्रभु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और सरस्वती देवी को स्मरण करते हैं। तो प्रभु को याद करते हैं, सरस्वती देवी को स्मरण करते हैं, तो प्रभु से याद आ जाएगा प्रभा, प्रभा वर्मा। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए राहुल सिंह, बी टीएम कृष्णा, सी डॉक्टर उमा रेले, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी डॉक्टर उमा रेले। आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर उमा रेले जिन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम लोग महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार को डॉक्टर उमा रेले से इस तरीके से याद रखेंगे। जब डॉक्टर साहिबा के पास गौरव गया तो जब डॉक्टर साहिबा ने उसको इंजेक्शन लगाया गौरव को, तो उसने बड़ा रिलैक्स होकर इंजेक्शन लगवाया। रेले से याद रखेंगे रिलैक्स, तो बड़ा रिलैक्स होकर इंजेक्शन लगवाया। उसने ओ माँ करके नहीं चिल्लाया। क्या नहीं चिल्लाया? ओ माँ करके नहीं चिल्लाया, बड़ा रिलैक्स होकर चिल्लाया। तो इस कामयाबी को देख के उनको डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? ए भोपाल, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है जोधपुर। आप ये जानते होंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसमें आर्टिलरीज लगी हुई हैं। ये युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर। और अपाचे हेलीकॉप्टर को जोधपुर से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? जोधपुर, जोध से याद रखेंगे युद्ध, योद्ध, जोध, और जोध से याद रखेंगे युद्ध। तो युद्ध में ही प्रयोग किए जाते, तो युद्ध से याद रखेंगे जोध, तो जोधपुर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ उसकी पहली स्क्वाड्रन की स्थापना की गई है? जोधपुर में। जोध से याद रखेंगे योद्ध, जोध। एक जैसा लमसम साउंड आ रहा है तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ए बेंगलुरु, बी बेगूसराय, सी गुरुग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी बेगूसराय। बेगूसराय से याद रखेंगे बेगसराय। ठीक है, बेगसराय। जब बेग बनता है वो किससे बनता है? चमड़े से बनता है। उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको सड़ाया जाता है, तब वह बेग तैयार होता है। तो बेग बनने में बहुत सारे चमड़े सड़ाए या बेग सड़ाए या बेग रखे रखे सड़ गए, तो बेग सड़ाई से याद रखेंगे बेगूसराय। ठीक है, तो जब बेग सड़ाओगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो शहर में ही प्रदूषण होगा, तो सबसे प्रदूषित शहर बन जाएगा बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी उत्तर प्रदेश। आप इस तरीके से याद रखेंगे, जब दीपक कुमार की नियुक्ति हुई तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि अयोध्या, बनारस और मथुरा के घर घर में, गृह से मतलब होता है घर, घर घर में आपको क्या जलाने हैं? दीपक जलाने हैं। क्या जलाने हैं? दीपक। तो दीपक कुमार को घर घर में दीपक जलाने हैं, हर घर में दीपक जलाने हैं। कहाँ? अयोध्या, मथुरा, काशी में सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश से इस तरीके से लिंक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी जर्मनी, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए भारत। अब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, दूर संचार से मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे है। यहाँ पे 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G की भी प्लानिंग हो रही है। ये सबसे आगे चल रहे हैं और यहाँ का डाटा भी बहुत सस्ता है, यहाँ कॉलिंग बहुत अच्छी है। कुल मिला के दूर संचार में हम लोग अग्रणी हैं। किसमें? विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं, तो आगे हैं, सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो इस तरीके से याद रखें, जब सबसे ज़्यादा आगे हैं तो जो सबसे आगे होगा उसी को आप एक चेयरमैन बना दोगे। ठीक है, आप उसी को एक जिम्मेदारी दे दोगे। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी अब किसको दे दी गई है? भारत को दे दी गई है। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे। 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए
IIT खड़गपुर। इस तरीके से याद रखेंगे। जब भी आप भारतीय नौसेना को समुद्र में देखेंगे या उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे भारतीय नौसेना हमेशा खड़ी है तो खड़ी से याद रखेंगे खड़गपुर, ठीक है, खड़ी से याद रखेंगे खड़गपुर। तो जब भी आप पिक्चर देखेंगे उसमें नौसेना क्या होती है, जहाज पे खड़ी दिखती है, बैठी लेटी तो दिखती नहीं, खड़ी दिखती है, खड़ी से याद रखेंगे खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी नागालैंड। इसको हम लोग इस तरीके से लिंक करेंगे। हम लोग के दिमाग में भरा हुआ है कि पूर्वोत्तर वाले नागालैंड या फिर जो उधर की कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह ये लोग भी सांप, बिच्छू, केकड़ा, मकड़ा सब खा जाते होंगे। तो सब खा जाते होंगे तो ऐसा हम लोग के दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यदि ऐसा भरा हुआ है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नाग, सांप सब खा जाते हैं, तो सांप से याद रखेंगे नाग। नाग को भी खा जाते हैं पकड़ के, तो नाग से याद रखेंगे नागालैंड। तो पूर्वोत्तर से याद रखेंगे नाग, नाग से याद रखेंगे नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ए यस बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए यस बैंक। यस बैंक का हम लोग नाम किस तरीके से याद रखेंगे? हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, जब भी आप देखना किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक का टिकट मिलता है या फिर किसी संस्था को ओलंपिक से जुड़ा हुआ कोई काम मिलता है, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा ठेका होता है। यदि वो मिलता है तो वो उसके लिए क्या कहता है, ओ यस, बहुत बड़ा ठेका मिल गया, ओ यस मुझे टिकट मिल गया, ओ यस। हमेशा ओ यस करके अपने आप को मोटिवेट करता है, ठीक है। ओ यस से याद रखेंगे यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए 117वें, बी 112वें, सी 126वें, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 126वें। अब आप किस तरीके से याद रखेंगे? प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक से याद रखेंगे प्रसन्न। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपकी छब बहुत अच्छी लगती है, चेहरा बहुत अच्छा लगता है। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपकी छब बहुत अच्छी लगती है, और दुखी रहते हैं तो छब बुरी लगती है। तो प्रसन्न रहते हो छब बहुत अच्छी लगती है। छब से याद रखेंगे 126, छब से याद रखेंगे 26, 26 से याद रखेंगे 126। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि प्रसन्नता सूचकांक वाला, तो याद दिमाग में इस तरीके से लाएंगे कि चेहरा जब प्रसन्न होता है तो क्या छब बहुत अच्छी लगती है। जब प्रसन्नता होती है चेहरे पे तो छब बहुत अच्छी लगती है। तो छब से याद रखेंगे 126। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसी मिजोरम का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ए संजय कुमार, बी लालमल सावमा, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है लालमल सावमा। लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो सरकारी विभाग है वहाँ के कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में यदि लिप्त है तो उसको पकड़ने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। कोई भी लाल बाबू, कोई भी लाल माल काट रहा है, लाल मल से याद रखेंगे, कोई भी लाल माल काट रहा है तो उसको कौन पकड़ेगा? लोकायुक्त पकड़ेगा। लाल माल काट के क्या कर रहा है? मज़े कर रहा है। मिजोरम से याद रखेंगे मज़े। तो लाल माल काट के क्या कर रहा है? मज़े कर रहा है, तो उसको कौन पकड़ेगा? लाल मल सावमा लोकायुक्त पकड़ेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है? ए 17%, बी 20%, सी 15%, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 20%। जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स वह 20% बढ़ गया है, उसका कलेक्शन जो हुआ है वो 20% ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ए फ्रांस, बी दक्षिण कोरिया, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी दक्षिण कोरिया का आंसर हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, जब सारे काम AI करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठे बैठे कोड़ियाँ खेलेंगे, गिट्टी खेलेंगे, कंचे खेलेंगे, और क्या करेंगे? कोड़ियाँ खेलेंगे। कोड़ियाँ खेलेंगे तो उससे याद रखेंगे दक्षिण कोरिया। आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।